या फिर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से आने वाली जोरदार बारिश, जिसमें अंधेरे, गरज और बिजली हो। वह कड़क की वजह से मौत के डर से अपनी अंगलियां कानों में ठूंस लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घिरे हुए है। ये आयत मुनाफिकीन की एक और हालत की मिसाल पेश करती है। इनका हाल उन लोगों की मिसाल है जो सख्त बारिश में फंस गए हों, जहां हर तरफ अंधेरा, गरज और बिजली हो रही हो। बारिश की शिद्दत और बिजली की कड़क की वजह से वह मौत के खौफ से अपने कानों को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। इस आयत के हवाले से मुनाफिकीन की हालत को यूं समझा जा सकता है कि वह हक और हिदायत की आवाज़ सुनने से घबराते हैं, जैसे गरज और बिजली की कड़क से खौफजदा होकर कान बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वह हैं अपने इस खौफ से बच नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला इन पर हर तरफ से निगरान है और इनकी हकीकत से बखूबी वाक़िफ़ है। ये मिसाल इस बात को बयान करती है कि मुनाफिकीन ज़ाहिरी तौर पर हिदायत का दावी करते हैं, लेकिन जब दीन की मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं, तो वह खौफ ज़दा होकर हक़ को सुनने और कबूल करने से इनकार कर देते हैं। इनका ईमान इतना कमज़ोर होता है कि जब दीन की सच्चाई और अहकाम इन पर आते हैं, तो वह गुमराही और मुनाफ़क़त में मुब्तला रहते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला मुनाफिकीन की दूसरी मिसाल बयान करते हैं, जो शदीद बारिश, अंधेरों, गरज और बिजली से घबराने वाले अफराद की तरह हैं। यहाँ साइब से मुराद शदीद बारिश है, जो आसमान से नाजिल हो रही है। बारिश की शिद्दत और इसके साथ होने वाले अंधेरों और गरज को मुनाफिकीन है की हालत से तशबीह दी गई है। इस बारिश के साथ तीन चीज़ें हैं: जुलुमात, अंधेरा। अंधेरा इस बात की निशानी है कि मुनाफिकीन के दिल में ईमान की रोशनी मौजूद नहीं है और वह गुमराही में भटक रहे हैं। रादुन, गरज। गरज इनके लिए दीन की नसीहतों और फ़राइज़ की नुमाइंदगी करती है, जिन्हें सुनकर वह खौफ ज़दा होते हैं। बरकुन, बिजली। बिजली हिदायत और सच्चाई की रोशनी की अलामत है, जो एक लम्हे के लिए इन पर चमकती है, लेकिन वह इस रोशनी को कबूल नहीं करते। जब बिजली की कड़क और गरज सुनाई देती है, तो वह मौत के खौफ से अपनी अंगलियां कानों में ठूंस लेते हैं, ताकि इन नसीहतों और अहकाम को न सुन सकें जो इनके लिए खतरा महसूस होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वह काफिरों को हर तरफ से घिरे हुए हैं, यानी इनकी कोई हरकत अल्लाह से पोशीदा नहीं, और वो उनके तमाम अमाल को जानता है। ये तफसीर बताती है कि मुनाफिकीन ज़ाहिरी तौर पर हदायत का दावी करते हैं, लेकिन जब दीन के अहकाम और मुश्किलात इन पर आती हैं, तो वह खौफ ज़दा होकर हक़ से मुंह मोड़ लेते हैं। इनके दिलों में ईमान की रोशनी मौजूद नहीं होती और वह गुमराही और अंधेरों में डूबे रहते हैं। हिकमत। इस आयत में अल्लाह ताला मुनाफिकीन की हालत को वाज़ेह करते हैं कि जब दीन की जिम्मेदारियां और मुश्किलात इन पर आती हैं, तो वह इनसे घबरा जाते हैं और दीन की सच्चाई को कबूल करने से इनकार करते हैं। ये आयत हमें ये हिकमत सिखाती है कि सच्चा ईमान वही है जो मुश्किलात में साबित कदम रहे और आजमाइशों का मुकाबला करे, जबकि मुनाफिकीन सिर्फ आसानियों में ईमान है का दावी करते हैं। कुदरत। अल्लाह की कुदरत यहाँ इस बात में जाहिर होती है कि वह काफिरों और मुनाफिकीन के तमाम अमाल और इनके दिलों की हालत से बाखबर हैं। अल्लाह ने इन्हें हर तरफ से घेर रखा है और वह इनके अंजाम से बाखबर है। मुनाफिकीन की यह कोशिश कि वह दीन की आवाज से बच जाएं या इससे मुना मोड़ लें, इनके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर गालिब है। पहला मुनाफिकीन की मिसाल। मुनाफिकीन की मिसाल उन लोगों जैसी है जो शदीद बारिश, गरज और बिजली से खौफजदा होकर अपनी हिफाजत के लिए नाकाम कोशिशें करते हैं, लेकिन इनकी ये कोशिशें बेसूद रहती हैं। 2. ईमान की आजमाइश। जब मुनाफिकीन पर दीन की मुश्किलात और जिम्मेदारियां आती हैं, तो वह मौत के खौफ से इनसे बचने की कोशिश करते हैं,
जैसे बिजली की कड़क से खौफजदा होकर कानों को बंद करने की कोशिश की जाती है। 3. ज़ाहिरी ईमान और बातनी निफाक। ये आयत बताती है कि मुनाफिकीन बज़ाहिर ईमान का दावी करते हैं, लेकिन इनके दिल में ईमान की रोशनी मौजूद नहीं होती। वह दीन की सच्चाई और अहकाम को कबूल करने से इनकार करते हैं। 4. अल्लाह की कुदरत और इल्म। अल्लाह ताला काफिरों और मुनाफिकीन को हर तरफ से घिरे हुए हैं। इनकी कोई हरकत अल्लाह से छुपी नहीं रह सकती और अल्लाह इनके दिलों और ऐमाल को बखूबी जानता है। 5. हिदायत का नूर। ये आयत हमें ये सिखाती है कि हिदायत का नूर और ईमान की रोशनी उन लोगों को मिलती है जो दिल से सच्चाई को कबूल करते हैं। जो लोग इस रोशनी से मुंह मोड़ते हैं वह अंधेरों में रहते हैं और हिदायत से दूर हो जाते हैं। पहला बारिश में फंसा हुआ मुसाफिर। एक मुसाफिर जो शदीद बारिश में फंसा होता है, वह पहले अंधेरों से खौफ ज़दा हो जाता है। फिर जब बिजली की चमक होती है तो वह रास्ता देखने की कोशिश करता है, लेकिन गरज और कड़क सुनकर वह खौफ ज़दा हो जाता है और अपनी अंगुलियां कानों में डाल लेता है ताकि कड़क की आवाज़ न सुन सके। मुनाफिकीन की मिसाल भी ऐसी ही है कि वह हिदायत की रोशनी से खौफज़दा होकर हक को सुनने से इनकार करते हैं और गुमराही में मुब्तला रहते हैं। 2. खौफज़दा बच्चा। एक बच्चा जो किसी तूफान में घर पर होता है, जब आसमान में बिजली चमकती है और कड़क की आवाज़ आती है तो वह खौफ से अपने कान बंद कर लेता है और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। इसी तरह मुनाफिकीन दीन की सख्तियों से खौफज़दा होकर हक को कबूल करने से इनकार करते हैं। 3. अंधेरे में खड़ा शख्स जो रोशनी से मुंह मोड़ ले। एक शख्स जो अंधेरे में खड़ा होता है और जब रोशनी चमकती है तो उसे रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वह खौफ या नाअहली की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है और रोशनी से फायदा नहीं उठाता। मुनाफिकीन का हाल भी ऐसा है कि जब हिदायत की रोशनी इनके सामने आती है तो वह उसे कबूल करने के बजाय खुद को उससे दूर कर लेते हैं। 4. मुश्किल हालात में दोगलापन। कुछ लोग मुश्किल हालात में सच्चाई और उसूलों को छोड़ देते हैं और खौफ या दुनियावी मफादात की खातिर अपने उसूलों से पीछे हट जाते हैं। जैसे बिजली की गर्ज और चमक से डरकर लोग कान बंद करते हैं, वैसे ही मुनाफिकीन आजमाइशों और दीन की सख्तियों से खौफज़दा होकर हक को सुनने से इनकार करते हैं। 5. मुसीबत में घबराया हुआ शख्स। एक शख्स जो किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है, वह पहले इस मुसीबत को हल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई मुश्किल या खतरा महसूस होता है, वह घबरा कर कोई अमली कदम उठाने से इनकार कर देता है। मुनाफिकीन भी दीन के अहकाम और सच्चाई के सामने आते हैं, लेकिन जब दीन की मुश्किलात सामने आती हैं तो वह डर कर अपने ईमान को छोड़ देते हैं। ये मिसालें इस आयत के मफ़हूम को समझने में मदद देती हैं कि मुनाफिकीन दीन की आजमाइशों और हक़ाइक़ से खौफज़दा होकर इनसे मुंह मोड़ लेते हैं और अपने दूगलेपन में अंधेरों में रहते हैं। ये आयत आज के दौर में उन लोगों पर भी लागू होती है जो बज़ाहिर ईमान का दावी करते हैं, लेकिन जब दीन के उसूलों और अहकाम की आजमाइशें और सख्तियां आती हैं तो वह खौफ ज़दा होकर दीन से दूर हो जाते हैं। जैसे बारिश, गरज और बिजली की मिसाल में लोग कड़क और चमक से खौफ ज़दा होकर कानों में अंगलियां ठूनस लेते हैं। इसी तरह आज भी बाज़ लोग मुश्किलात का सामना करते हुए दीन की सच्चाई को सुनने और कबूल करने से घबराते हैं। आज भी ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो इस्लाम का दावी करते हैं, लेकिन जब उन्हें दीन पर अमल करना पड़ता है या किसी मुश्किल का सामना होता है तो वह पीछे हट जाते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दीन में साबित कदमी और सच्चाई का सामना करने की ज़रूरत है और आजमाइशों से डरकर हक को तर्क नहीं करना चाहिए। मुनाफिकत से बचने की ज़रूरत। ये आयत हमें सिखाती है कि निफाक और दोगलापन दीन में बेसूद हैं। जो लोग बज़ाहिर ईमान लाते हैं
लेकिन दिल से ईमान है को कबूल नहीं करते। इनका अंजाम खौफ और अंधेरों में होता है। मुश्किलात का सामना करने की ताकत। ये आयत हमें ये सबक देती है कि हमें दीन की मुश्किलात और आजमाइशों से खौफजदा नहीं होना चाहिए। जब दीन के फ़राइज़ सामने आते हैं तो हमें हिम्मत और साबित कदमी के साथ इनका सामना करना चाहिए। अल्लाह की निगरानी। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है और वह काफिरों और मुनाफिकीन को घेरे हुए है। कोई भी चीज़ अल्लाह से छुपी नहीं रह सकती और हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। हक की रोशनी से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत। हमें सच्चाई और हिदायत की रोशनी को कबूल करना चाहिए। अगर हम हक को देखने, सुनने और समझने की कोशिश न करें, तो हम भी गुमराही के अंधेरों में जा सकते हैं। ईमान में साबित कदमी। ये आयत हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़बानी दावे का नाम नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से इसे कबूल करना ज़रूरी है। ईमान में साबित कदम रहने वाले लोग ही हिदायत की रोशनी पाते हैं। या अल्लाह, हमें सच्चे ईमान की रोशनी अता फरमा, जो हर आजमाइश और मुश्किल में हमें साबित कदम रखे। हमें निफाक और दोगलेपन से बचा और हमें वह बसीरत अता कर जो हक को देखने, सुनने और समझने की तौफीक दे। ए रब्बिल आलमीन, हमें इन लोगों में शामिल ना कर जो मुश्किलात और खौफ की वजह से तेरे दीन से पीछे हटते हैं। हमें हिम्मत और ताकत अता फरमा कि हम तेरे दीन पर चलते रहें और सच्चाई की रोशनी को कबूल करें। या रब, जब हम मुश्किलात और आजमाइशों में मुब्तला हों तो हमें अपने दीन की सच्चाई से मुनूर कर और हमें इन अंधेरों से बचा जिनमें मुनाफिकत और दोगलापन होता है। ए अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी अता फरमा और हमें हर किस्म की गुमराही और अंधेरों से महफूज रख। हमें इन लोगों में शामिल कर जिनका ईमान मजबूत है और जो हर हालत में तेरे दीन की पैरवी करते हैं। आमीन।